मेरे पुत्रों का क्या समाचार है। दूतों ने सारा वृत्तांत सुनाया। श्री दशरथ जी महाराज भाव विह्वल हो गए। दशरथ जी कहते हैं, मेरे पुत्रों को देखा है तुमने? दूतों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उनको देखा है, उनके पराक्रम को देखा है। बोले, अपनी आंखों से देखा है? दूतों ने कहा, अरे महाराज, अपनी ही आंख से सब कोई देखता है, हमने भी अपनी ही आंखों से देखा। और बड़े स्नेह से दशरथ जी ने उन दूतों से पूछा, भैया कहो कुशल दो बारे, भैया दशरथ जी ने कहा, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीजे नीके निज नयन निहारे। अपनी आंखों से तुमने ठीक ठीक से देखा है? दूतों ने कहा, हाँ महाराज देखा है। बोले, कैसे मैं मानूं कि देखा है? तो दूतों ने कहा, आपके पुत्रों की एक विशेषता बताऊं? महाराज ने कहा, बताओ। दूतों ने कहा, आपके पुत्रों की ये विशेषता है कि जो एक बार आपके पुत्रों को देख लेता है, उस व्यक्ति को फिर दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है। उसकी आंख ऐसी हो जाती है कि फिर वो दूसरा कुछ देख ही नहीं सकता। महाराज, अब न आंख तर आवत को, इनको देखने के बाद फिर किसी को देखने की इच्छा ही नहीं रह जाती। और आपके पुत्र ने, आपके ज्येष्ठ पुत्र रघुनंदन श्री राम ने जनक जी की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, धनुर्भंग किया है, और हम वहां से पाती लेकर के आए हैं। आप बारात सजा करके अयोध्या चलो, अयोध्या से मिथिला पधारो और अपने पुत्र श्री राम का विवाह संस्कार संपन्न कराओ। अब तो अयोध्या में आनंद की लहर छा गई। श्री दशरथ जी महाराज ने पत्रिका तो हाथ में ली, लेकिन आंखें डबडबा गईं। प्रेमाश्रु प्रकट हो गए, और आंख में जब आंसू आ जाए तो पत्रिका कैसे पढ़ सकते? और दशरथ जी सोचने लगे, ये प्रेम के आंसू हैं, इन्हें रोकना भी ठीक नहीं। और पढ़ते समय ये प्रेम के आंसू अगर पत्रिका पर गिर गए तो जो लिखा है सब लिखावट बिगड़ जाएगी, फिर मैं संदेश कैसे पढ़ पाऊंगा। इसलिए जनक जी ने वो पत्रिका दूतों को दे दी। भैया तुम ही पढ़ करके सुनाओ, तुम्हारे मुख से इस पत्रिका को सुन करके मुझे आनंद होगा। फिर तो दूतों ने पत्रिका पढ़ करके सुनाई है। मिथिला का भाव है, मिथिला के दूत पत्रिका को कैसे पढ़ करके सुना रहे हैं। पार से राजा जनक दरबार से
जी ने धनुष यज्ञ ठाना। बड़े बड़े वीर आए लेकिन किसी से धनुष उठा नहीं। लेकिन आपके पुत्र श्री राम ने जो कमाल कर दिया, दूतों ने कहा महाराज पत्रिका में तो इतना लिखा है, लेकिन अब आप जल्दी करो। दूतों ने कहा कि पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। जल्दी जल्दी आप तैयारी करो, हाथी घोड़े सजें और प्रस्थान करो, क्योंकि हमारे महाराज श्री जनक ने जो प्रतिज्ञा की थी, अस्मयी देया मया सीता वीर्य शुल्का महात्मने, जो मेरी बेटी वीर्य शुल्का है, और प्रतिज्ञा के अनुसार श्री राम ने धनुर्भंग किया है, तो इस प्रतिज्ञा से मेरे महाराज उऋण होना चाहिए। प्रतिज्ञाम तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि, क्योंकि पत्रिका तो जनक जी की तरफ से आई थी। तो जनक जी ने पत्रिका में लिखवाया था कि हे महाराज प्रतिज्ञाम तर्तुमिच्छामि, मैं अपनी प्रतिज्ञा से तरना चाहता हूं। और तर्तुमिच्छामि का दो अर्थ है। एक अर्थ तो यह है कि जो प्रतिज्ञा की है कि मैं सीता को उस पुरुष को दान करूंगा जो धनुर्भंग करेगा, यह प्रतिज्ञा। और तर्तुमिच्छामि का दूसरा अर्थ है कि भगवान श्री राम परब्रह्म परमात्मा हैं, वो मेरे द्वार पर आ चुके हैं, अब आप आओ और मैं इनका चरण प्रक्षालन करके मैं संसार से तर जाऊं। तर्तुमिच्छामि, प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि, सोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरस्कृतः। अपने पुरोहित, उपाध्याय, गुरुजन, परिजन, पुरजन, बंधुजन सबको लेकर आप पधारें और मैं अपनी प्रतिज्ञा से उऋण हो जाऊं, यही मेरे जीवन की धन्यता होगी। पत्रिका में श्री जनक जी महाराज ने लिखा था। पत्रिका पढ़ करके दूतों ने सुनाया। फिर तो दूतों को ढेर सारा बहुमान दिया, लेकिन दूत भी कितने धर्मात्मा हैं, जनक जी के दूत हैं। दूतों ने कहा राम राम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अयोध्या का एक तृण नहीं लूंगा। दशरथ जी ने कहा क्यों?
दूतों ने कहा बेटी के घर का कुछ नहीं लेना चाहिए, किशोरी मेरे गांव की है, मेरे नगर की है और मेरी भी बेटी है, और ये तो मेरी जानकी की ससुराल है, यहां से एक तृण भी लेकर के जाना अपराध हो जाए। और आज भी ये भाव है। हमारे मिथिला के कितने संत अयोध्या में आते हैं, अगर उन संतों को कोई अयोध्या के संत विदाई दें, कोई वस्तु दें तो लेते नहीं, बोले महाराज हम अयोध्या से कुछ लेके नहीं जाएंगे, ये तो हमारे किशोरी की नगरी। भाव ही तो भक्ति है। भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। दूतों ने एक तृण भी नहीं लिया और दूत लोग विदा हुए। और ठीक दूसरे दिन ही श्री दशरथ जी महाराज ने आदेश दिया, बारात सज करके तैयार हो गई, बाजे बजने लगे, सुमंगल गीत गाया जाने लगा और बारात श्री वशिष्ठ जी महाराज के नेतृत्व में, गुरुदेव के नेतृत्व में अयोध्या से चल पड़ी। जब बारात चली राम जी की तो अनेक प्रकार के मंगल हुए। बारात ज्यों ही प्रस्थान करती है अयोध्या से, बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय सामने आ गई, सवत्सा गौ। लोआ पुनि पुनि दरस दिखावा, लोआ का दर्शन हुआ। वेद पढ़ते हुए ब्रह्मचारी आ गए, कलश लिए हुए स्त्री का दर्शन हुआ। अनेक प्रकार के दिव्य मंगल शकुन हुए और फिर आनंद पूर्वक निशान बजाते हुए, वाद्य बजाते हुए बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़े। भरत शत्रुघ्न उत्साह के साथ अपनी मित्र मंडली के साथ बारात की देख रेख में, व्यवस्था में आगे पीछे दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। जब बारात अयोध्या से चली तो परमानंद हुआ। लेकिन ये बारात बड़ी अद्भुत बारात है, न भूतो न भविष्यति। क्यों? बोले इस बारात की जो विशेषता है वो किसी बारात में आपने नहीं देखी होगी। क्या विशेषता है? बोले दुनिया में जितनी बारात होती है उसमें दुल्हा होता है, दुल्हा के बिना बारात नहीं होती, लेकिन ये बिना दुल्हा की बारात है, दुल्हा पहले ही पहुंच चुका है। ऐसी बारात भी होती है, दुल्हा पहले ही चला गया, बारात पीछे से जा रही है। बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से चल पड़ी। श्री राम जी की अजब बारात, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली।
से लोग हैं। बाराती जितने हैं ज्यादा करके साधु महात्मा ही बाराती हैं। क्यों? बोले राम जी की यही तो अपने हैं। तो राम जी के बारात में कौन शामिल होगा? बोले संत महात्मा मुनि भक्त। कहते हैं कि बारात को देखो तो केवल दाढ़ी ही दिखाई पड़ रही है लंबी लंबी। अद्भुत बारात। कैसी बारात? बोले किंतु न दुल्हा साथ। दुल्हा साथ में नहीं है, ऐसी बारात जा रही। अब बारात जिस नगर से, जिस गांव से होकर के जा रही है, गांव वाले नगर वाले दौड़ पड़ते देखने के लिए, भैया ऐसी अद्भुत बारात। इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने रथ, इतने लोग। तो सबको उत्सुकता होती कि इतनी बड़ी बारात है और ये बाराती इतने सुंदर हैं, तो दुल्हा कितना सुंदर होगा, जरा दूल्हे को देख ले। और अक्सर लोग बारात कम देखना चाहते हैं, दूल्हे को ही ज्यादा देखना चाहते हैं, दूल्हा कौन है। अब इतनी लंबी बारात, बाराती कितने थे? बोले 1000 में संख्या नहीं थी, लाख में थी। 1,64,000 रघुवंशी केवल लोग थे। राम जी के अपने परिवार के, उनके सगे संबंधी, अपने परिजन लोग जो थे, उनकी संख्या 1,64,000। 64 सहस्राणी लक्षोपरि रघुवंशजाः। रघुवंश में उत्पन्न होने वाले क्षत्रिय जो थे उस समय 1,64,000 तो ये लोग थे। बाकी जितने बंधुजन, परिजन, पुरजन रहे हों, उनकी संख्या कितनी रही होगी कहा नहीं जा सकता। ऐसी अद्भुत बारात देख करके लोगों को आश्चर्य होने लगा। बारात तो इतनी सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा, जला दूल्हा देखे। और बारात में दूल्हा का पता नहीं। तो बारातियों से गांव वालों ने पूछा, भैया बारात तो बड़ी सुंदर है, दूल्हा किधर है? अब बाराती चक्कर में पड़े। बारातियों ने देखा, अरे दूल्हा तो है ही नहीं, दूल्हा तो पहले ही पहुंचा, अब क्या जवाब दे। बारातियों ने सोचा कि अगर कहेंगे कि दूल्हा साथ में नहीं है तो लोग हंसी करेंगे। तो जो आगे आगे बाराती चल रहे थे, उन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कहा कि दूल्हा पीछे आ रहा है, देख लेना। बोले चलो हम तो आगे निकले, देखा जाएगा। आगे जब चले तो लोग प्रतीक्षा करते रहे कि दूल्हा पीछे होगा, क्योंकि बारात बड़ी लंबी थी। पीछे के लोग जब आगे आ गए तो उनसे पूछा, भैया दूल्हा किधर है? बोले दूल्हा आगे होगा। तो पूछने वालों ने कहा, भैया आगे वालों ने बताया पीछे दूल्हा आ रहा है और आप लोग कह रहे हो आगे, क्या बात है? तो उसने सोचा अब क्या करें। उसने कहा तो आगे नहीं था, पीछे नहीं, तो बीच में दूल्हा निकल गया होगा, तुम देख नहीं पाए। अब क्या करें, अपनी जान बचानी। बात तो हो गई, लेकिन सबको चिंता हो गई कि अब क्या जवाब देंगे। 2-4 लोग आए और आकर के महाराज श्री दशरथ से कहा, महाराज आपने तो बेइज्जती करा दी। बोले क्या हुआ? बोले महाराज बारात इतनी बड़ी सजाई, दूल्हा का पता नहीं, आपसे तो कोई पूछता नहीं, और सब लोग पूछते हैं दूल्हा किधर, दूल्हा किधर, क्या बतावें। दशरथ जी ने भी सोचा बात तो सही है। दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। बोले गुरुदेव इस समस्या का क्या समाधान होगा? लोग पूछ रहे हैं दूल्हा किधर है, दूल्हा क्या बतावें, दूल्हा किसको बतावें। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है,
अरे अपने साथ 2 कुमार हैं ना, भरत और शत्रुघ्न। अरे कोई पूछे एक दूल्हा तो 2 दूल्हा बता देना। बोले ऐसी बारात तुमने कभी देखी, 2 दूल्हे चल रहे हैं, चलो। और गुरुदेव वशिष्ठ ने जब कह दिया कि ये भी दोनों दूल्हे हैं, तो अब इनका भी ब्याह समझो तय हो गया। बारात चल पड़ी। आगे जब बारात पहुंची तो ऐसी सुंदर बारात देख करके लोग दौड़ पड़े। लोगों ने पूछा, भैया बारात बड़ी सुंदर है। तो बाराती कहें दूल्हा को देखा कि नहीं देखा? अब तो बाराती लोग स्वयं बता रहे हैं, वो देखो दूल्हा आ रहा, वो देखो आ रहा। क्यों? बोले कोई पूछे ना उसके पहले ही बता दो। तो लोगों ने पूछा, बारात तो बहुत सुंदर है, दूल्हा भी बहुत सुंदर है, लेकिन ये विवाह किस दिन होगा? विवाह की तिथि क्या है? तो आपको बतावें कि बारात अयोध्या से चल पड़ी, दूल्हा पहले ही मिथिला में पहुंच गया, लेकिन विवाह किस दिन होगा ये दिन अभी तय नहीं हुआ है, तिथि निश्चित नहीं। अब बाराती चक्कर में पड़े, क्या बतावें किस तिथि को ब्याह होगा। बारातियों ने कहा कि अब जाने के बाद वहां तिथि निश्चित की जाएगी और जिस दिन निश्चय होगा उस दिन विवाह होगा। तो पूछने वालों ने कहा, भैया इतने दिन पहले से ही जाकर के ससुराल में क्या करोगे, वहां बैठ करके क्या करना है? तो बारातियों ने कहा, अरे ससुराल में जाएंगे, वहां खूब चकाचक खाने को मिलेगा, आनंद होगा, लोग सेवा करेंगे, आनंद लेंगे। तो पूछने वालों ने कहा, क्या अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था क्या, कि 10 दिन वहीं बैठ करके खाओगे? तो बारातियों ने क्या कहा, मैं बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु। वहां तो बहुत व्यंजन मिलेंगे, लेकिन अयोध्या में क्या मिल रहा था? तो लोग कहते हैं, अवध से मिथिला चली, मर गए सतु घात, अवध से मेरे राम जी की अजब बरात, अवध से मिथिला चली। राम जी की बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़ी। श्री जनक जी महाराज ने रास्ते में जितनी नदियां थीं उन नदियों पे पुल बनवा दिए कि बारात को नदी पार करने में असुविधा न हो। जगह जगह सेतु बधाए और बारातियों के स्वागत सत्कार के लिए मार्ग में सारी व्यवस्थाएं पहले से ही कर रखी थी। और अयोध्या से बारात मिथिला के लिए चली तो 4 दिन पहुंचने में लगा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि गत्वा चतुरहम मार्गम विदेहान अभ्युपेयिवान, राजा च जनक श्रीवान श्रुत्वा पूजाम अकल्पयत। 4 दिन चल करके बारात मिथिला पहुंची। श्री जनक जी महाराज को पता चला, श्री जनक जी महाराज आए हैं और बारातियों का स्वागत किया, सुंदर जनवास दिया, रहने ठहरने की सारी व्यवस्था भई। लेकिन इतने बारातियों को देखकर श्री जनक जी महाराज को पसीना छूट गया। इतने बारातियों की मैं सेवा कैसे कर पाऊंगा? और बाराती की सेवा तो दूर की बात है महाराज, इतने हाथी घोड़े थे बारात में कि श्री जनक जी महाराज अपनी पूरी मिथिला नगरी को बेच दें और उसके बदले में घास भूसा मंगाते तो घोड़े हाथी के घास भी नहीं पूरे होते। इतने हाथी घोड़े। जनक जी को तो पसीना छूट गया, इतनी बड़ी बारात की मैं सेवा कैसे कर पाऊंगा, क्या होगा? और श्री जनक जी को जब चिंता भई तो श्री जानकी जी ने अपनी महिमा को प्रकट किया। जानसी बारात पुर आई,
जानी सिय बरातपुर आई। जानकी जी ने जब जाना कि बारात आ गई और मेरे पिताजी इन बारातियों की सेवा करने में समर्थ नहीं होंगे, तो श्री जानकी जी ने अपनी महिमा को प्रकट किया। क्या महिमा प्रकट किया? बोले श्री जानकी जी ने अपने संकल्प से अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को प्रकट कर दिया। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम, स्वाभास्य, ये समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रकट हो गई और इन सिद्धियों ने अपने अपने अंश से अनेक सिद्धियों को, उपसिद्धियों को प्रकट किया। और फिर तो महाराज बारात की ऐसी सेवा भई, ऐसी सेवा भई कि बारातियों ने बाप जन्म में भी ऐसी सेवा नहीं देखी थी। जो चाहे सो उपलब्ध। किसी बाराती को किसी चीज की इच्छा हो, मन में इच्छा हो, तब तक वो वस्तु लेकर के कोई सेवक सामने प्रकट। बाराती तो चक्कर में पड़े, अरे यहां कुछ कल्पना करो, वो प्रकट हो जाता। लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं, जैसे स्वर्ग में कल्प वृक्ष और कामधेनु होती है, चिंता करते ही, चिंतन करते, कल्पना करते ही वस्तु प्रकट हो जाए, ऐसी दिव्य लीला जनकपुर में होने लगी। श्री जानकी जी की ऐसी महिमा प्रकट भई है। अब तो बारातियों का दिव्य स्वागत हुआ। बाराती भी परमानंद में डूब गए। जनवासे में श्री दशरथ जी महाराज विराजे। श्री विश्वामित्र जी महाराज, भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण, इनको पता चला कि महाराज आए हैं, तो भगवान श्री राम को और कुमार लक्ष्मण को बड़ी उत्सुकता हुई अपने पिताजी के दर्शन की। फिर तो विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, पिताजी के चरणों में वंदन किया, अभिनंदन किया। अपने पुत्रों को देखकर श्री दशरथ जी महाराज को परम सुख का अनुभव हुआ। विश्वामित्र जी के चरणों में श्री दशरथ जी महाराज ने प्रणाम किया। कुशल क्षेम हुआ। फिर जब सभी लोग बैठे, दशरथ जी महाराज, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय, असित, देवल, ये बड़े बड़े मुनि महात्मा सब विराजमान हुए। श्री जनक जी महाराज भी बैठे। सब लोग प्रसन्न और आनंदित थे। लेकिन दशरथ जी का मुखमंडल थोड़ा उदास था। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आज ऐसे मांगलिक अवसर पर, ऐसी मंगल बेला पर आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आपको प्रसन्नता नहीं है क्या? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, प्रसन्नता तो मुझे भी है, लेकिन एक बात की कमी है। बोले, क्या कमी? बोले, गुरुदेव, आप तो सब जानते हैं, चतुर्थ अवस्था में मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। चारों पुत्र एक साथ प्रकट हुए, एक साथ बढ़े, एक साथ खेले, एक साथ इनका यज्ञोपवीत हुआ। चारों के विवाह गुरु में देख लेता तो मुझे कितना सुख हो। केवल मेरे राम का विवाह हो रहा है, चारों भाइयों का विवाह होता तो कितना आनंद होता। यही मेरी चिंता का विषय है। वशिष्ठ जी ने कहा, अच्छा। श्री जनक जी महाराज ने तुरंत, एक क्षण विलंब नहीं किया, श्री जनक जी महाराज ने तुरंत अपनी औरस पुत्री उर्मिला का दान करने का वचन दे दिया। जनक जी ने कहा, महाराज, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम उर्मिला है, और उर्मिला को लक्ष्मण को दान करने के लिए मैं संकल्प करता हूं। उर्मिला कन्या का दान मैं लक्ष्मण को करूंगा। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तब तक उसी सभा में सांकाश्य देश के राजा महाराज कुशध्वज बैठे हुए, जो कि जनक जी के भाई हैं। जनक जी के भाई महाराज कुशध्वज, वो भी आए थे, वो भी बैठे थे सभा में। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने और विश्वामित्र जी ने कुशध्वज की जो 2 कन्याएं, मांडवी और श्रुतिकीर्ति, भरत और शत्रुघ्न के लिए उनके वर्ण का प्रस्ताव कर दिया। विश्वामित्र जी ने और वशिष्ठ जी ने कहा कि कुशध्वज की जो कन्याएं हैं, उन दोनों कन्याओं का भरत और शत्रुघ्न के लिए मैं वर्ण करता हूं। अब तो कुशध्वज महाराज प्रसन्न हो गए, मेरी भी बेटियों का ब्याह हो जाएगा। जब इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह तय हो गया,
फिर तो परमानंद हुआ, आनंद की लहर छा गई। जनक जी महाराज ने पूरे नगर को सुसज्जित कराया। घर घर में बंदरवार पताके लगे, मंगल गीत गाए जाने लगे, दिव्य सुंदर मंडप का निर्माण हुआ, बारात सजी। चारों दुल्हा जामा जोड़ा पहनकर, मौर पहन करके दूल्हा वेश में जब घोड़े पर बैठे, ऐसी शोभा। जिस घोड़े पर राम जी बैठे वो घोड़ा कितना सुंदर था। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे सुंदर कौन है? बोले सबसे सुंदर कामदेव है। कामदेव को सबसे सुंदर माना जाता है, जिसको कहते हैं कंदर्प। और कामदेव ही घोड़ा बन करके आया। अब सोच लो, कामदेव जो परम सुंदर है और वो घोड़ा बना, और उस घोड़े पर जो दूल्हा बैठा है वो कितना सुंदर होगा। कामदेव ही घोड़ा बन करके आया। भाव ये है, ये विवाह संस्कार का सूत्र है कि भगवान श्री राम विवाह करने जा रहे हैं, और घोड़ा कौन बना है? बोले कामदेव। और कामदेव की लगाम किसके हाथ में? बोले राम के हाथ में। काम की लगाम राम के हाथ में। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे लेकिन काम पर लगाम हो, यही संकेत है मानो। और जब बारात चली, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। सखियों ने, जनक जी महाराज के घर की स्त्रियों ने बारात के स्वागत की तैयारी की। द्वार पर मंगल कलश सजाए गए, और बारात जब द्वार पर पहुंची सज करके, तो सखियों ने सुंदर गीत गाया। सखियां कहती हैं, बारात का स्वागत करो, दूल्हे का स्वागत करो। द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, ससुराल की स्वागत क्या है? बोले ससुराल में बाकी स्वागत तो सब होता ही है, लेकिन व्यंग वचनों के द्वारा और गारी के द्वारा बारातियों का विशेष स्वागत किया जाता है। यही परंपरा है। तो सखियों ने स्वागत में ही कहना शुरू कर दिया। सखियां कहती हैं, अरे सखी, दो दूल्हा तो काले हैं और दो गोरे हैं, और हमने सुना है कि इनके माँ बाप दोनों गोरे हैं। माँ बाप जैसे होते हैं वैसे ही बेटे होते हैं। माँ बाप गोरे हैं और बेटे काले कैसे हो गए? लगता है कुछ दाल में ही काला है। सखियां कहती हैं, दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, दुई क्यों श्यामल गात, सजन को स्वागत करो। तो एक सखी ने कहा कि इसका कारण जानती हो? बोले क्या कारण है? बोले जो समधिन है ना, दुल्हा की माँ। बोले हाँ। बोले उनको काला रंग अत्यंत प्रिय है, श्याम रंग से उनकी बड़ी रति है। सखी कहती है, समधिन श्याम रति मानी, समधिन श्याम, समधिन श्याम रति मानी,
अचरज की बात, सजन को स्वागत करो। हाँ ये अचरज की बात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सखी ने कहा समधिन श्याम रंग रतिमानी, ये अचरज की बात। और ज्यों ही समधिन का नाम लिया तो श्री दशरथ जी महाराज मुस्कुराने लगे। स्वाभाविक है, विवाह में ऐसे व्यंग वचन को सुनकर के व्यक्ति हंसता ही है। श्री दशरथ जी महाराज जब मुस्कुराने लगे तो सखियों का ध्यान उधर गया और सखियों ने कहा इनको भी दो चार बातें सुना ही देते हैं। तो सखियों ने कहा समधी जी को देखो, हाथी पर बैठ करके आगे आगे चल रहे हैं। समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, फेर मूंछ पे हाथ, सजन को स्वागत करो। हाँ फेर मूंछ पे हाथ, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे सखी ने कहा समधी जी हाथी पर बैठे हैं और कर क्या रहे हैं? बोले फेरे मूंछ पे हाथ, अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहे थे दशरथ जी महाराज। और बात भी ठीक है, क्यों? बोले चार चार बेटों का ब्याह करने जा रहे हैं, समधी बने हैं, आज तो इनकी शान है, मूंछ पे हाथ फेरना स्वाभाविक है। बार बार मूंछों पर हाथ फेर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो सखी ने कहा देखो इनको लज्जा भी नहीं आती। बोले किस बात की लज्जा? बोले समधिन की करतूत सुनत हैं तबहू ना ही लजात। समधिन की करतूत सुन रहे हैं फिर भी इनको लाज नहीं आ रही। सखी कहती करतूत सुनत हैं, समधिन की करतूत सुनत हैं, समधिन की करतूत सुनत हैं, तबहू नाही लजात, सजन को स्वागत करो। हाँ तबहू नाही लजात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी ने कहा कि समधिन की करतूत सुनत हैं तबहू ना ही लजात। तो एक सखी ने कहा इनको लाज क्यों नहीं आ रही है, क्या कारण है? तो दूसरी ने कहा कि जब ये अयोध्या से चले थे तो अपनी लाज और शर्म को इन्होंने बेच दिया था। अब सखी कहती है कि लाज शर्म सब गिरवी रखी के, 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 मगही पान जबात, सजन को स्वागत करो। हाँ मगही पान जबात, सजन को स्वागत करो। स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सखी ने कहा कि लाज शर्म सब बेच खोच के मगही पान चबात। लाज शर्म सब बेच खोच करके मगही पान खा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। तो दशरथ जी और मुस्कुराने लगे और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बोले ये तो दुल्हाई बने थे, इनको भी हंसी आ गई। और जब इनको हंसी आ गई तो सखी प्रसन्न हो गई। क्यों?
बोले मिथिला की सखियां, मिथिला के भक्त बड़े प्रेमी हैं। और बंधुओं, प्रेमी भक्तों का केवल एक ही लक्ष्य होता है, अपने परमात्मा का मुखोल्लास। मेरे प्रभु प्रसन्न हो, उनका प्रसन्न मुखारविंद हमें देखने को प्राप्त हो, यही सबसे बड़ी आकांक्षा होती है। चारों दुल्हा सरकार मुस्कुराने लगे। और ये पद, ये जो पद मैंने सुनाया आपको, ये पद मामा जी का पद है। बक्सर वाले मामा जी, जिनकी चर्चा कल मैंने की थी, पूज्य मामा जी की ये रचना है। श्री नारायण दास जी महाराज भक्तमाली, उनके नाम की छाप है इस पद में। अंत में मामा जी कहते हैं, नारायण के व्यंग वचन सुनी, नारायण के नारायण के व्यंग वचन सुनी, दुल्हा मंद मुस्कात। नारायण के व्यंग वचन को सुनकर भगवान मंद मुस्कुराने लगे, परमानंद हुआ। फिर तो सखियों ने चारों दुल्हा सरकार की आरती उतारी, द्वार पर आरती उतारी। और आरती उतारने के बाद सखियों ने कहा, सरकार अब आप अपनी सवारी से उतर करके पैदल पैदल आंगन में चलो। तो चारों दुल्हा सरकार थोड़े ठठक गए। बोले उतर करके पैदल चलें? ससुराल में पैदल चलना ये तो गरिमा के खिलाफ होगा। सखियों ने कहा, सरकार यहां तो उतर करके आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। और जब आप पैदल चलोगे तो हम आपकी चाल को देखेंगे, आपकी चाल कैसी। राम जी ने कहा, ये चाल देखने का समय है? सखियों ने कहा, सरकार विवाह के पहले चाल चलन देखना पड़ता है, चाल चलन ठीक नहीं होगा तो शादी कैसे होगी। सखियों ने कहा, सरकार हम आपकी चाल देखेंगे, चाल चलन ठीक होगा तो ब्याह होगा। तो ठाकुर जी ने कहा, अब चाल देखने का समय? बोले अभी क्या बिगड़ा, अभी ब्याह थोड़ी हुआ, अभी तो केवल बारात आई। अगर चाल चलन ठीक नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। तो दुल्हा सरकार ने कहा, अरे हम तो समझते थे कि मिथिलावासी बड़े बुद्धिमान होते, लेकिन ये कैसी बुद्धिमानी कि पाती भेज सगाई कर दई और बुलाए लई बारात, और धन्य रीति या मिथिलापुर की पीछे पूछे जात, छान जल खूब पिए। अरे बहुत सुंदर काम किया आपने, पहले बारात बुला ली और इसके बाद अब जात पात और चाल चलन ढूंढ रहे हो। सखियों ने कहा, जो कुछ हो, लेकिन हम तो पहले आपकी चाल देखेंगे और चाल चलन ठीक होगा तो फिर आगे विचार किया जाएगा। इसलिए सरकार अब आप पालकी से उतर करके पैदल आंगन में चले। तो लक्ष्मण जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी कौन है? बोले शेषावतार हैं। राम जी को कोई कुछ कहे और लक्ष्मण जी को लगे कि ये अनुचित है, तो लक्ष्मण जी को तुरंत रोष आ जाता है। लक्ष्मण जी महाराज थोड़े रोष में आ गए और लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहती हो, किनसे बात कर रही हो? ये रघुनाथ हैं, रघुकुल के मणि हैं, इनसे मर्यादा से वार्ता करो। सखियों ने कहा, अच्छा। सखियों को एक बहाना मिल गया। सखियों ने सोचा, अब चलो थोड़ी देर इन्हीं से बातें कर लेते हैं, लक्ष्मण जी से। तो सखियों ने कहा कि कचरत पान मंद मुस्कात, करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। चारों दुल्हा सरकार पान खा रहे थे, क्योंकि दूल्हा पान खाता है। विवाह के पहले व्यक्ति को पान खाने का निषेध है शास्त्रों में। विवाह के अवसर पर ही पान खाता है दूल्हा। तो आज ठाकुर जी और चारों दुल्हा सरकार पान खाए हुए हैं।
और मिथिला का पान तो बड़ा प्रसिद्ध है, जो मिथिलावासी होंगे उनको मालूम होगा। एक सज्जन यहाँ भी आते हैं, मिथिला के हैं, कथा सुनने। मिथिला का पान और मिथिला का मखान और मिथिला का सम्मान, इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। मिथिला में शायद ही कोई घर ऐसा मिले जिस घर के लोग पान न खाते, घर घर पान। और मखान, बोले मखाना जो होता है ना, लावा, इसकी खेती वहां खूब होती है मिथिला में। आज तो मिथिला में जाओ तो लोग यही कहते हैं, घर घर पोखर माछ मखान और मधुर बोल मीठी मुस्कान। मिथिला की तो यही पहचान है। और मिथिला का पान दुल्हा सरकार ने खाया। पान खाने का अभ्यास था नहीं, और जिसको पान खाने का अभ्यास न हो तो कभी एक धारा इधर बहेगी, एक धारा इधर बहेगी, कपड़े खराब हो जाए। तो मित्रों ने, भगवान श्री राम के सखाओं ने सलाह दी। विवाह के अवसर पर मित्र लोग ही सहायक होते हैं। मित्रों ने कहा, भैया एक रुमाल हाथ में ले लो और मुंह पे लगाए रखना, अगर कहीं कुछ निकले तो उसी में अपना साफ कर लेना, पोंछ लेना, जिससे बेइज्जती न हो। तो दुल्हा सरकार रुमाल लेकर के मुंह को ढके हुए थे और पान खा रहे थे चारों दुल्हा सरकार। तो सखियों ने कहा कि कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की, करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो न बजई हो यहां गाल, ये गली है ससुराल की। अरे लखन लाल, यहां गाल मत बजाना, ये ससुराल की गली है। सखी ने कहा कि घर नाही ससुरारी है, इतना बुझिया पक्का, और बड़े बड़े लोगन के छूटे ससुरारी में छक्का। बड़े बड़े लोगों का छक्का छूट जाता है ससुराल में जाकर के, सारी हैकड़ी गुम हो जाती है। तो सखियों ने कहा कि कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की, करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो न बजई हो यहां गाल, ये गली है ससुराल की। उतरी पधारो पग पावणे ललित गति उपमा बतावे सखी एक एक चाल की। आप उतर करके पैदल चलो तो आपके चाल की हम उपमा बताएंगे, आप कैसे लगते हो। लक्ष्मण जी थोड़े नाराज हुए। तो सखियों ने कहा, सरकार आप ज्यादा गाल बजाओगे तो आपका गाल बजाना हम बंद कर देंगे। लक्ष्मण जी तो चक्कर में पड़े, क्या करें। सखियों ने कहा, इसका मंत्र हमको मालूम है। बोले क्या मंत्र है। तो सखियों ने जो थाली हाथ में ले रखी थी, परछन की थाली, उस परछन की थाली में एक लोटे में जल रखा था, एक दीपक जल रहा था, और उसी थाली में एक इतना बड़ा लोढ़ा रखा हुआ था, वो मसाला पीसने वाला, वो लोढ़ा भी रखा था। तो सखियों ने लक्ष्मण लाल जी से कहा, ये थाली देख रहे हो ना। लक्ष्मण जी ने देखा, बोले हाँ। बोले इसका मतलब समझ रहे हो। अब लक्ष्मण जी बेचारे क्या जाने, सीधे साधे। सखियों ने कहा, हम समझाते हैं। बोलियो विचार, ये मिथिला नगरी है, संभाल करके आप बोलना। बोलियो विचार न तो हो शिष्टाचार, खूब लीजिए निहार झांकी परिछन के थाल की। शिष्टाचार करना हमको आता है, ये परछन की थाल की झांकी आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या है। लक्ष्मण जी ने देखा, दीपक जल रहा था, एक लोटे में जल था, लोढ़ा भी रखा था। लक्ष्मण जी ने सोचा ये दीपक आरती करने के लिए है, और लोटे में जल जो है वो बोले शीतलीकरणम करने के लिए है। लेकिन ये लोढ़ा क्यों रखा है, इसका क्या उपयोग होगा यहां पर। लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आया। तो सखी कहती है कि बोलियो विचार न तो हो शिष्टाचार, खूब लीजिए निहारी झांकी परिछन के थाल की। आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर। ये जो लोढ़ा रखा है ना, इसको आरती की बत्ती में, जो दीपक जल रहा है इसी में धीरे धीरे इसको सेकेंगे, गर्म करेंगे। आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, सारी सरहज सब सेकाई करें गाल की।
ऐसे परछन जब करेंगे, वो लोढ़ा को ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे ऐसे। सखियों ने कहा इसको दीपक में धीरे से गर्म करेंगे और जब परछन करते समय गाल पर छुआएंगे, छन्न से लगेगा और बस गाल बजाना आपका बंद हो जाएगा। आरती की बाती में छिपाय लोढ़ा, ताती कर सारी सरहज सब सिकाई करें गाल की। इसलिए उतरी पधारो पग पावने, ललित गति उपमा बतावें सखी एक एक चाल की। अब आप उतरो और पैदल चलो, हम आपकी उपमा बताएंगे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को धीरे से इशारा किया, शांत रहो भैया, ये ससुराल है, यहां तो संभल करके ही चलना पड़ेगा। अब चारों दुल्हा सरकार उतर गए और पैदल पैदल जनक जी के आंगन में मंडप की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी है। पीले वस्त्र में जो राजामा पहने हुए सुंदर मोर मुकुट, मोतियों की लर लटक रही है। अगल बगल सखा लोग हैं, परिजन पुरजन हैं और चारों दुल्हा सरकार चल रहे हैं और सखियां गीत गा रहे हैं। और दुल्हा सरकार कैसे चल रहे हैं? बोले बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। ससुराल में जब दुल्हा जाता है ना, तो वो अपने से नहीं चलता, उसको चलाना पड़ता है। कोई उठावे तो उठ जाए, बैठा दो तो बैठ जाए, चलो भैया तो चल देता है। अपने से जैसे कुछ करना ही नहीं आता। तो चारों दुल्हा सरकार बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। तो सखियों ने देखा, सखियों ने कहा, आपस में चर्चा प्रारंभ की कि आंगन में दुल्हा सरकार चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। हे सखी पग धीरे कैसे दुल्हा धरत, हे सखी चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद, हे सखी चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद। तो लक्ष्मण जी को, राम जी को अच्छा नहीं लगा, रे ये कोल्हू का बैल बता रहे हैं। तो दूसरी सखी ने कहा, अरे बरद तो उसे कहते हैं जो सरसों घानी को पेरता है। सखी कहती है, बरद वही जो पेरनी है सखी, बरद वही जो बरदानी है सखी, किंतु कोल्हू के बरद क्यों प्रमानी है सखी, किंतु कोल्हू के बरद क्यों प्रमानी है सखी। सखी ने कहा, बरद का दो अर्थ होता है। बरद माने बरम ददातीति वरदह, जो किसी को वरदान देता है उसको कहते हैं बरद। और भगवान का एक नाम है वरद, और वरदराज ये भगवान का नाम है। तो दूसरी सखी ने कहा, तुमने तो कोल्हू का बैल बताया, और कोल्हू का बैल तो सरसों की घानी को पेरता है। तो सखी ने कहा, कोल्हू के बैल के साथ इनकी समानता है। क्या समानता है? बोले ये भी कोल्हू चलाते हैं। ये दुल्हा सरकार जो हैं, इनका भी कोल्हू है। कैसा कोल्हू है? बोले ये संसार क्या है? ये संसार ही मानो कोल्हू है। और इस कोल्हू में पेरे कौन जा रहे हैं? बोले जीव। जीव रूपी सरसों को डाल करके संसार चक्र रूपी कोल्हू में ये पेरते रहते हैं। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस कोल्हू को चलाने वाले कौन है? यही तो चला रहे हैं। सखियां कहती हैं कि 84 लाख योनि में जीवों को डाल करके और इसी में घुमाने वाले ये बरद हैं। सरसों घानी है सखी पेरे कोल्हू में बरद, सरसों घानी है सखी ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी, ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। वे कैसे दुल्हा धरत है सखी, सखी धीरे धीरे जैसे कोल्हू के
सखियों ने ठाकुर जी को कहा, अब तो लग रहे हैं जैसे कोल्हू के बैल। तो ठाकुर जी ने सोचा धीरे धीरे चल रहे हैं तो ये कोल्हू का बैल बता रही हैं। तो अब चारों दुल्हा सरकार थोड़ा तेज चलने लगे। जब तेज चलने लगे तो सखियां कहती, अब कैसे लग रहे हैं बताओ। डेग लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी, डेग लंबी अब चाल कैसे लागे है सखी, से छोटी अज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सखी। सखी ने कहा, अब लंबी डेग, लंबी चाल इनकी कैसी लग रही है। तो एक सखी ने कहा, लगता है जैसे बंधन से छूट करके अज माने बकरा भाग जाए। जैसे किसी बकरे को कोई बांध के रखे बलि चढ़ाने के लिए और उसे पता चल जाए और कहीं उसकी रस्सी खुल गई तो फिर तो वो जान लेकर के भागता है। सखी कहती है कि जैसे बंधन से छूटी अज भागे हैं सखी। तो दूसरी सखी ने कहा कि अरे अज तो बकरा को कहते हैं, अज बकरा के लोग कहें है सखी, अज बकरा के लोग कहें है सखी, आज एहू अज आजा इनके रहे सखी, आज एहू अज आजा इनके रहे सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, सखी ने कहा अज तो बकरा को कहते और बकरा से इनकी उपमा दी। तो सखी ने कहा ये भी अज हैं। अज माने, अज का दो अर्थ होता है। अज माने अजन्मा, जिसका कभी जन्म न होता हो, और ये भी अजन्मा है, इनका जन्म नहीं हुआ है। क्यों बोले, ये प्रगट हुए हैं ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाल। सखियां कहती ये अज हैं, अजन्मा हैं, और अज का नाम है माया। माया का एक नाम है अजा, माया का एक नाम है अजा। अजा मायाम लोहिताम, ऐसा वेदों में वर्णन है। तो सखियां कहती हैं कि ये अज हैं और अजा के स्वामी हैं। अजा माने माया, और इनके तो वंश की परंपरा है, इनके जो आजा थे ना उनका भी नाम अज था। तो इनको भी अगर अज कहा जाए, अज के वंश में उत्पन्न होने वाला तो अज ही होता है, और इनके बाबा का नाम तो अज ही था, इसलिए इनको बकरा की उपमा दी। तो दुल्हा सरकार ने, चारों दुल्हा ने विचार किया, धीरे चलो तो बैल बताती, तेज चलो तो बकरा कहती, अब क्या करें। तो चारों दुल्हा ने निर्णय किया अब चलेंगे ही नहीं, आंगन में खड़े हो गए। अब चारों दुल्हा सरकार मिथिला के आंगन में खड़े हैं। अब कैसे लग रहे हैं, कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े हैं सखी, कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े हैं सखी, क्यों सुपर्णनी खंभ गाड़े हैं सखी, खंभ गाड़े हैं सखी, कैसे लागे अब अंगना में ठाड़े सखी, कैसे लागे अंगना में ठाड़े सखी, क्यों सुपर्णनी खंभ गाड़े सखी, क्यों सुपर्णनी खंभ गाड़े सखी। सखी ने कहा ये दुल्हा सरकार अब चारों खड़े हैं, कैसे लग रहे हैं।
तो सखी ने कहा कि लगता है जैसे 4 खंभा गाड़ दिए गए। और कैसे खंभे हैं? बोले 2 खंभे सोने के और 2 खंभे नीलमणि के, क्योंकि भरत जी और रघुनाथ जी तो नीलवर्ण है, नीलांबुज श्यामल